बीपीएससी टीआरई 3 में अदर स्टेट के फीमेल के रिजल्ट को लेकर ये जो आपका स्क्रीनशॉट है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका वायरल हो रहा है, जिसमें आप यहाँ पर नीचे जो है वो देखेंगे जहाँ पर आपका दिया गया कि यूआर महिला का जो सीट होगा यानी अनरिजर्व फीमेल का जो सीट होगा, तो इस सीट पे इस बार यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल होंगे तो उनको यहाँ पर जो है वो लाभ नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है कि बीपीएससी की तरफ से जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट जारी किया जाएगा तो इस बार यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल होंगे तो इनके यहाँ पर जो मेरिट बनेगा वो यहाँ पर आपका केवल सिर्फ और सिर्फ यूआर यानी अनरिजर्व में जो है मेरिट बनेगा, जो कि इसके पूर्व आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जो आपके मेरिट बनते थे वो यहाँ पर आपका अनरिजर्व फीमेल में जो है वो मेरिट बनता था, और मेरिट में आने पर यहाँ पर आपका अनरिजर्व यानी यूआर में भी यहाँ पर जो है वो चयन होता था। इसमें तो यहाँ पर चयन होता ही था, लेकिन मेरिट में आने पर इसमें भी जो है वो चयन हो जाता था। लेकिन ये जिनके तरफ से आपके न्यूज़ जो है पोस्ट किए गए हैं तो इनके मुताबिक आप यहाँ पर मानेंगे तो इस बार यानी बीपीएससी टीआरई 3 में जो अदर स्टेट के फीमेल होंगे उनके यहाँ पर जो चयन है वो यहाँ पर आपका अनरिजर्व फीमेल में नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर आपका अनरिजर्व यानी यूआर में जो है वो चयन होगा। और जो आपके कट ऑफ होंगे यहाँ पर जो आपका अनरिजर्व का कट ऑफ होगा वहीं यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल होंगे उनका भी यहाँ पर जो है वो कट ऑफ होगा। और सोर्स को लेकर देखेंगे जिनकी तरफ से आपके न्यूज़ पोस्ट किए गए हैं तो यहाँ पर जो न्यूज़ 18 के रजनीश कुमार हैं तो उनके यहाँ पर बोला गया कि ऐसा रजनीश कुमार की तरफ से जो आपके न्यूज़ हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जितने भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे आप लोग टीआरई 3 का एग्जाम जो है वो दी हों या फिर बीपीएससी टीआरई 4 में जो है वो शामिल होंगे, आप लोग का प्रश्न यही है कि क्या ये जो आपका न्यूज़ है वो सही है, क्या यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनके यहाँ पर जो चयन है अनरिजर्व फीमेल में यहाँ पर होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रजनीश कुमार को लेकर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो कई यहाँ पर जो आपके महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में आपके डिस्कस जो है वो किए गए हैं। यदि ऐसा आपके रजनीश कुमार की तरफ से आपके न्यूज़ या फिर अपडेट दिए जाते तो यहाँ पर जो आपका ट्विटर हैंडल है तो जरूर यहाँ पर पक्का कंफर्म है कि उनकी तरफ से ये जो आपका पोस्ट है वो यहाँ पर आपका जो है वो कर दिया जाता है। इसके साथ ही जो आपका न्यूज़ 18 ऑफिशियल जो आपका यूट्यूब चैनल है, यदि कुछ ऐसा आपका अपडेट होता तो उस पर भी यहाँ पर जो आपका इन्फॉर्मेशन है इसके संदर्भ में आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, जो कि ऐसा आपका बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ना ही रजनीश कुमार की तरफ से ऐसा ये जो आपके अपडेट है ट्विटर पर कोई आपका पोस्ट किया गया है, ना ही यहाँ पर जो न्यूज़ 18 का ऑफिशियल जो आपका यूट्यूब चैनल है उस पर भी कोई इस तरीके का जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग का यहाँ पर ये कहना है कि जो आपके रजनीश कुमार हैं उन्होंने कोई वीडियो लाइव जो है वो किए थे और बीच में ऐसा जो है वो बोले थे। देखिए यदि ऐसा भी आपका होता तो इसमें कई सारे आपके अपडेट हैं और भले ही वो वीडियो में ऐसा बोले होते तो उनके तरफ से ये जो आपका अपडेट है ट्विटर वगैरह पे जो आपके पोस्ट वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके पक्का जो है वो कर दिए जाते हैं। हालांकि इस चीज़ को लेकर यानी यहाँ पर जो अदर स्टेट की फीमेल का जो मेरिट इस बार अनरिजर्व फीमेल में नहीं बनेगा, इस मैटर को लेकर जो आपके नवीन सर हैं, आप लोग नवीन सर को जानते होंगे, उनके तरफ से भी जब यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 पीआरटी का जब फाइनल आंसर की बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया था तो वो यहाँ पर कट ऑफ जो है बता रहे थे। और कट ऑफ में देखेंगे तो जो यूआर का कट ऑफ है उन्होंने मतलब अच्छा खासा जो है उनके तरफ से रखा गया था और उसी समय वो इस चीज़ को लेकर जो है बोले थे कि इस बार यानी बीपीएससी टीआरई 3 में जो अदर स्टेट के फीमेल होंगे उनके यहाँ पर जो कट ऑफ होगा यूआर फीमेल में जो है वो नहीं बनेगा, यानी उनका चयन यूआर फीमेल में नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर उनका जो चयन होगा यूआर यानी अनरिजर्व का जो सीट होगा उसी सीट पे यहाँ पर जो है वो चयन होगा। अदर स्टेट के मेल हों या अदर स्टेट के फीमेल हों, ये मेल वाले सीट पर ही फाइट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें कितनी सच्चाई है, ये आपके ऑथेंटिक है, क्या हकीकत में ऐसा आपका टीआरई 3 में किया जाता है। कुछ दिन के बाद ये आपका डिटेल में आपको जो है कंफर्म हो जाएगा जब यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से आपका टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपके जारी जो है वो कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में ये भी मतलब सवाल उठ सकता है कि क्या हकीकत में ऐसा आपका किया जा सकता है, क्योंकि जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें तो आपका कोई बदलाव नहीं किया गया है, ना ही सरकार की तरफ से कोई उस तरीके का जो आपका सूचना वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो देखिए इसमें ना ही कोई नोटिफिकेशन में आपका बदलाव किया जाएगा, ना ही सरकार की तरफ से कोई जो आपका सूचना है वो यहाँ पर आपका दिया जाएगा। इसमें जो भी यहाँ पर राज्य सरकार है वो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो स्वतंत्र है। यदि वो लोग यहाँ पर चाहे कि अदर स्टेट के जो फीमेल हैं उनका हम यहाँ पर जो मेरिट है वो हम अनरिजर्व फीमेल में नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम यहाँ पर अनरिजर्व में जो है बनाएंगे, तो इसके लिए वो लोग यहाँ पर बिल्कुल स्वतंत्र हैं, वो यहाँ पर जो है बना सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं कर सकते हैं। कुछ दिन के बाद हर एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस चीज़ को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट ये भी कहते हैं कि हम पहली बार ऐसी बिहार की जो है वैकेंसी देख रहे हैं जिसमें यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर यूआर फीमेल में जो है वो रखा जा रहा है, जो कि ऐसा आपका कोई अन्य जो आपका राज्य है या फिर खासतौर पर उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ पर आपके जिक्र किए जाते हैं कि क्या यहाँ पर यूपी में जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं क्या उनको यहाँ पर रिजर्वेशन आपका मिलता है। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर आपका नहीं मिलता है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका बिहार का रिजर्वेशन की जो आपकी पॉलिसी है, खास
खासतौर पे हम यहाँ पर टीचर को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जो आपके रिजर्वेशन है वो यहाँ पर आपके कास्ट के आधार पर तो हैं, लेकिन टीचर वाले में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन जेंडर के आधार पर जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा कि 50% जो सीट है वो यहाँ पर आपके मेल के लिए, और फिर उसके बाद 50% जो आपका सीट है वो यहाँ पर फीमेल के लिए, फिर फीमेल में जो आपका कास्ट वगैरह रहेगा उसमें यहाँ पर जो आपके सीट है वो यहाँ पर आपके डिवाइड जो है वो कर दिए जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर अनरिजर्व फीमेल का जो कोटी है उसमें यहाँ पर इसलिए रखा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो आपका रिजर्वेशन है वो यहाँ पर आपके जेंडर के आधार पर है, और जेंडर के आधार पर आप यहाँ पर किसी को अलग मतलब आप यहाँ पर इस तरीके से जो है वो नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जेंडर तो एक ही ना, मतलब यहाँ पर जेंडर आपका एक ही होगा। आप मेल हैं तो मेल हैं, आप यहाँ पर फीमेल हैं तो फीमेल हैं। इसीलिए यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उन लोग यहाँ पर जो मेरिट है, आप यहाँ पर बिहार की 1-2 वैकेंसी नहीं, जितनी भी आपकी वैकेंसी सभी वैकेंसी में देखेंगे कि जो भी यहाँ पर बिहार में अदर स्टेट से यहाँ पर फीमेल आ रही हैं तो उनको यहाँ पर क्या है कि अदर स्टेट मतलब अनरिजर्व फीमेल का जो सीट होता है उसी सीट पे यहाँ पर जो है वो रखे जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो आपके इस न्यूज़ को यहाँ पर आपके बोले जा रहे हैं तो इसमें यहाँ पर मतलब बहुत मुश्किल यहाँ पर चांस है कि ऐसा आपके किया जाएगा। मैक्सिमम यहाँ पर जो चांस है कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट होंगे आप लोग का जो मेरिट बनेगा वो यहाँ पर आपका अनरिजर्व फीमेल में ही जो है वो बनेगा। हालांकि कई लोगों की तरफ से ऐसे आपके न्यूज़ वगैरह जो है वो दिए जा रहे हैं, तो कुछ दिन का आप यहाँ पर इंतजार जो है वो कर लीजिए, क्योंकि आपने तो एग्जाम दे दिया है, बस यहाँ पर जो आपका इंतजार है वो यहाँ पर आपके रिजल्ट को लेकर यहाँ पर आपके इंतजार हैं। तो ये आपका जो है बिहार का मैटर जेंडर वाला है, और यूपी का जो आपका मैटर है कास्ट के मतलब कास्ट से आप यहाँ पर जो है वो समझ सकते हैं। क्योंकि आप जैसे आपने देखा होगा कि यूपी की कोई भी आपकी वैकेंसी वगैरह आती है तो उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर जैसे आपका जनरल कैटेगरी हो गया या फिर ओबीसी यहाँ पर आपका कैटेगरी हो गया, तो उसमें आप ये नहीं देखेंगे कि ओबीसी का जो आपका सीट होता है मेल के लिए अलग, और ओबीसी के यहाँ पर जो सीट है फीमेल के लिए अलग, जनरल का जो आपका सीट है मेल के लिए अलग, और यहाँ पर जो फीमेल है उनके लिए यहाँ पर सीट आपका अलग अलग यहाँ पर जो आपका सीट है वो यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। यहाँ पर जो आपके रिजर्वेशन है वो यहाँ पर आपके मतलब कास्ट के आधार पर है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हैं, चाहे आप मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे, आपको उसी में आना पड़ेगा। आप यदि ओबीसी कैटेगरी से हैं, चाहे आप मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे, तो आपको यहाँ पर उसी में जो है आना पड़ेगा। जो आपके मेरिट बनेगा या फिर जो भी आपके कट ऑफ हैं, ओबीसी का जितना मेल कैंडिडेट होगा उतना ही आपका कट ऑफ होगा, और जो यहाँ पर ओबीसी की फीमेल कैंडिडेट होंगी उनका भी यहाँ पर उतना ही जो है कट ऑफ होगा। तो इसलिए यहाँ पर बिहार में जो आपका रिजर्वेशन है वो यहाँ पर आपके जेंडर के आधार पर है, इसलिए यहाँ पर जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उनको भी इसका जो लाभ है वो यहाँ पर आपके जो है वो दे दिए जाते हैं। यदि राज्य सरकार की तरफ से ऐसा आपका मना कर दिया जाता है तो इसके लिए वो लोग यहाँ पर स्वतंत्र हैं, और यहाँ पर जो यदि ऐसा आपका कर दिया जाएगा तब यहाँ पर जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट होंगे आप लोग का जो चयन होगा या फिर जो भी आपके मेरिट बनेंगे वो यहाँ पर आपका अनरिजर्व में जो है मेरिट बनेगा। लेकिन फिलहाल वर्तमान के लिए जो ये आपका न्यूज़ वगैरह चला है ये आपका पूर्णतः जो है वो गलत है। ऐसा कुछ भी ऑथेंटिक या फिर ऑफिशियली के तौर पे या फिर कोई उस तरीके का जो पर्सन है जो मतलब जिनकी तरफ से ऑथेंटिक वगैरह न्यूज़ वगैरह शेयर किए जाते हैं तो उनके तरफ से इस चीज़ को लेकर आपके जो पोस्ट वगैरह हैं या फिर मतलब इन्फॉर्मेशन वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आपका मुख्य तौर पे होगा कि कुछ दिन आप यहाँ पर इंतजार जो है वो कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए उसी को लेकर हमने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर जो आपकी प्रारंभिक जो शिक्षक भर्ती होती है यानी प्राइमरी और 6 to 8 की, तो उसमें यहाँ पर 50% आपका रिजर्वेशन होता है। इसके अलावा बिहार में कोई भी आपकी वैकेंसी हो रही है उसमें यहाँ पर 35% जो आरक्षण होता है यानी जो आपका सीट होता है वो यहाँ पर आपके फीमेल के लिए जो है वो दे दिए जाते हैं। और इन सभी वैकेंसी में ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके टीचर के लिए, टीचर में यहाँ पर 50% जो सीट है वो यहाँ पर आपके फीमेल के लिए दिया जाता है। तो अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर अनरिजर्व में रखा जाता है। इसके अलावा बिहार की कोई भी आपकी XYZ वैकेंसी, खासतौर पे जो आपकी मेन जो आपकी बीपीएससी की वैकेंसी है इसमें भी यहाँ पर जो सीट है 35% सीट आपकी जो फीमेल होती हैं उनको यहाँ पर जो है वो दे दिया जाता है। और इसमें भी जो अदर स्टेट की फीमेल होती हैं वो भी यहाँ पर अनरिजर्व फीमेल का जो कोटा होता है यानी जो आपका सीट होता है उसमें भी यहाँ पर जो अदर स्टेट की फीमेल है उनको यहाँ पर जो है वो शामिल किया जाता है। हालांकि ये आपका कई बार जो है आपका विवादित मामला था, कई लोगों की तरफ से इसकी जो मांग है वो यहाँ पर आपके जो है वो किए गए थे कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर अनरिजर्व फीमेल का जो सीट है उसमें आपका जो है क्यों रखा जा रहा है, सिर्फ आपका जो अनरिजर्व का जो सीट है उसमें आपके जो है वो रखे जाएँ। तो ये आपका मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट था। तो यहाँ पर टीचर वाले मामले को लेकर कुछ दिन आप यहाँ पर इंतजार कर लीजिए, कुछ दिन के बाद यहाँ पर हर एक चीज़ जो आपका होगा वो यहाँ पर आपके क्लियर जो है हो जाएंगे। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इस न्यूज़ में कुछ अन्य भी जो है आपके चीज़ शेयर किए गए हैं। जैसे यहाँ पर TRE 3 को लेकर बोला गया कि TRE 3 में अब कोई भी जो आपका सीट है वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं जुड़ेंगे, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक उसके साथ ही जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं
तो उनके तरफ से जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी थे तो उनको आपके निर्देश जो है वो दे दिए गए थे कि जो यहाँ पर आपकी बैकलॉग की रिक्तियाँ हैं वो भी यहाँ पर आपके टीआरई थर्ड में जो है वो जुड़ेंगी। तो इस चीज़ को लेकर कई बार जो आपके इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपके आ रहे थे कि एक बार आपकी रिक्तियाँ जुड़ेंगी, एक बार आपकी रिक्तियाँ नहीं जुड़ेंगी। तो ये यहाँ पर फाइनली जो आपका रोस्टर होगा वो यहाँ पर आपका क्लियरेंस हो जाएगा, तब इसको लेकर आपके कंफर्म हो जाएंगे कि आपकी रिक्तियाँ जुड़ रही हैं या फिर आपकी रिक्तियाँ जो है वो नहीं जुड़ रही हैं। हालांकि ये जो आपका बैकलॉग की रिक्तियाँ हैं तो इसमें मान लीजिए टीआरई फोर्थ में भी आपकी रिक्तियाँ जुड़ेंगे, क्योंकि टीआरई थर्ड में नहीं जुड़े हैं तो टीआरई फोर्थ में तो आपकी रिक्तियाँ जुड़ेंगे। तो यहाँ पर जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होंगे सिर्फ उनको ही यहाँ पर जो फायदा होगा, क्योंकि जो आपके बैकलॉग की रिक्तियाँ होती हैं आपकी उसी वर्ग में जाती हैं जिस वर्ग से आपकी जो है बची रहती हैं, और जो आपकी रिक्तियाँ बैकलॉग की होती हैं वो आपके आरक्षित वर्ग की होती हैं। हालांकि इसमें उन लोग को जो है यदि टीआरई थर्ड में जुड़ जाता तो जो भी यहाँ पर टीआरई थर्ड में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको इसका जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता। कहीं ना कहीं उनका जो कट ऑफ है वो यहाँ पर आपका नीचे होता है। टीआरई फोर्थ में जुड़ेंगी तो बहुत सारे लोग यहाँ पर एग्जाम वगैरह देंगे, बहुत सारे नए कैंडिडेट भी जो है वो शामिल होंगे, तो उसका जो आपका मजा है वो जो टीआरई फोर्थ वाले होंगे उनको यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन टीआरई थर्ड में यदि यहाँ पर आपका जुड़ जाता तो जो भी यहाँ पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होते उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता, और कहीं ना कहीं कुछ उनका यहाँ पर कम नंबर भी आ जाता तो उन लोग यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर आपके जो है हो जाते हैं। उसके अलावा इसमें भी बीपीएससी टीआरई फोर्थ को लेकर भी यहाँ पर आपके बोले गए हैं, और जो आपका एसटीटी का रिजल्ट है उसको लेकर भी यहाँ पर आपके बोले गए हैं। तो इसमें जो आपका न्यूज़ है कोई इस तरीके का ऑथेंटिक वगैरह नहीं है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी आपके ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वगैरह या फिर न्यूज़ वगैरह आते रहते हैं तो आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा।